Dear students, today in this class of discrete mathematics, we will study the regular graph, pendant vertex, null graph and pseudographs. कल हम पढ़ रहे थे डिग्री के बारे में, ग्राफ की डिग्री क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर वर्टेक्स की क्या क्या डिग्री थी इस ग्राफ के रिगार्डिंग। ठीक है, डिग्री का मतलब होता है जितनी भी एजेस हमारी इंसिडेंस होंगे जिस वर्टेक्स पर, वो उस वर्टेक्स की डिग्री कहलाएगी। और जो मैक्सिमम डिग्री होगी वर्टेक्स की वो क्या होगी, n-1। n-n क्या है यहाँ पर, वर्टेक्स ऑफ ग्राफ। ठीक है, ये वर्टेक्स ऑफ ग्राफ है, ना कि एजेस ऑफ ग्राफ। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसमें लेक्चर में रेगुलर ग्राफ के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ का मतलब है रेगुलर ग्राफ में जितनी भी हमारी वर्टेक्सेस होंगी उन सब की डिग्री इक्वल होगी, वो ग्राफ रेगुलर ग्राफ कहलाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं ए ग्राफ इन विच all vertices are of equal degree is called regular graph। ठीक है, जितने भी वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री इक्वल हो तब वो ग्राफ रेगुलर ग्राफ कहलाता है। एक ग्राफ में है डिज़ाइन करूँगा, देखिए। ठीक है, ये ग्राफ मैंने बना लिया है। यहाँ पर इनको हम नाम दे देंगे। ये हो जाएगा B1, एक वर्टेक्स B1, B2, B3 एंड B4। ओके, E1, E2, E3, E4, E5 और E6। ठीक है, ये इसके एजेज होंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम ये पता करने के लिए कि ये रेगुलर ग्राफ है या नहीं है, हम इसकी डिग्री कैलकुलेट करेंगे। तो B1 पर डिग्री क्या होगी, तो डिग्री ऑफ B1 वर्टेक्स इज इक्वल टू क्या होगी, देखिए B1 पर डिग्री क्या है, 1 2 3। B1 की डिग्री 3 है। देन B2 की डिग्री भी 3 है। यहाँ पर देखिए B2 1 2 3 एजेस इंसिडेंट हैं तो डिग्री 3 हो जाएगी। इसी तरीके से B3 की डिग्री भी 3 है एंड B4 की डिग्री भी 3 है। यहाँ पर देखिए D3 की बात करें तो E2, E6 और E1 तीन इसकी भी डिग्री 3 है और B4 में ये डिग्री भी 3 है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो डिग्री है वो क्या है, सारी डिग्री इक्वल है। B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3 इक्वल टू B4 इक्वल टू 3। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये हमारा कहलाएगा रेगुलर ग्राफ। ठीक है, रेगुलर ग्राफ में डिग्री सारे वर्टेक्स की बराबर होती है। अब हम बात करेंगे पेंडेंट वर्टेक्स के बारे में। पेंडेंट वर्टेक्स, ठीक है, पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है,
ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 हो, ओके, ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 हो वो पेंडेंट वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, ए वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 is called a pendant vertex, a pendant vertex, ओके, उसे हम पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं या और ऑन एंड एंड वर्टेक्स भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, या पेंडेंट वर्टेक्स या एंड वर्टेक्स इसे हम कहते हैं। देखिए, ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 हो वो वर्टेक्स पेंडेंट वर्टेक्स कहलाएगा। एक ग्राफ मैं बताता हूँ आपको बना के। देखिए, ओके, अब इनकी नंबरिंग कर देते हैं। B1 पहला वर्टेक्स, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7। ओके, ये हमने एक ग्राफ बनाया, ये इसके वर्टेक्स हैं। 7 वर्टेक्स हैं, B1, B2, B3, B4, B5। तो अब हम इनका डिग्री पता करेंगे सबसे पहले। ठीक है, डिग्री पता करेंगे तो इन एबव ग्राफ डिग्री ऑफ B1 वर्टेक्स इज इक्वल टू, B1 की डिग्री क्या होगी, B1 ये 1 और 2, 2 डिग्री होगी। B1 की क्या होगी, एक वर्ड एज ये है और एक एज ये है, तो 2 हो जाएगी। इसी तरीके से डिग्री ऑफ B2 क्या हो जाएगी, B2 कहाँ है, ये B2 की डिग्री मैंने बताया था सेल्फ लूप ट्वाइस काउंट होता है, 2 ये हो गए, 3, 4, 5। ठीक है, तो B2 की डिग्री क्या होगी, 5, 1, 2, 3 और 2 ये 3 और 2 5। जो सेल्फ लूप है या लूप है वो ट्वाइस काउंट होता है, ये 5 हो जाएगी। इसी तरीके से B3 की B3 की डिग्री क्या होगी, B3 सिंगल डिग्री होगी 1। देन डिग्री ऑफ B4 की डिग्री क्या होगी, 0, क्योंकि ये आइसोलेटेड वर्टेक्स है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। और डिग्री ऑफ B5 क्या होगी, B5 की डिग्री देखिए 1, 2, 3 डिग्री होगी इसकी। एंड डिग्री ऑफ B6 क्या होगी, इसकी भी 1, 2, 3 डिग्री होगी। एंड डिग्री ऑफ B7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी आइसोलेटेड वर्टेक्स है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया था पेंडेंट वर्टेक्स वो होता है जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 हो वो पेंडेंट वर्टेक्स है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिग्री B3 की डिग्री जो है वो हमारी 1 है। तो जो B3 है यानी कि ये जो है वो हमारा पेंडेंट वर्टेक्स है। ठीक है, इन एबव ग्राफ B3 इज पेंडेंट वर्टेक्स। ओके, क्लियर? क्लियर है? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नल ग्राफ।
नल ग्राफ के बारे में। इसके नाम से ही पता चल रहा नल ग्राफ, यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी एज ना हो, केवल वर्टेक्स हो, एज एम्प्टी हो, वो ग्राफ हमारा नल ग्राफ कहलाता है। आइए देखते हैं, अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए ग्राफ जी कॉमा बी कॉमा ई, इट इज़ पॉसिबल फॉर द एज for the edge set E to be empty। ठीक है, एज सेट एम्प्टी यानी कोई भी एज नहीं होगी। सच ए ग्राफ विदाउट एनी एज is without any edge is called null ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी एज ना हो, केवल वर्टेक्स हो, वो ग्राफ नल ग्राफ कहलाता है। देखिए जैसे कि ये, ठीक है, ये केवल वर्टेक्स है यहाँ पर B1 B2 B3 B4 B5 और B6, तो ये क्या है, नल ग्राफ। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। कल इसके आगे की टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।